डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये देखिए इसमें पार्ट 1 है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए x² - 2x - 8। इसमें देखिए x² के आगे ठीक है गुणांक 1 छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए लिख सकते हैं 1x²। यहाँ देखिए x² को लिख सकते हैं 1 × x²। तो इस प्रकार x² गुणांक 1 छिपा है, इसको a से दिखाएंगे। ठीक है, a = 1। और यहाँ देखिए x का गुणांक, देखिए यहाँ x के आगे ऋण 2 दिया है, x के आगे गुणांक ऋण 2 दिया है, तो यहाँ पर b = ऋण 2 हो गया, b = ऋण 2। और यहाँ देखिए -8, इसके साथ जो है x नहीं है, इसके साथ चर x नहीं है, तो ये जो है ये जिसके साथ चर नहीं होता, ठीक है, उसे आप अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, तो -8 है। तो इस तरह से यहाँ ठीक है x² का गुणांक a = 1, x का गुणांक b = ऋण 2 और कांस्टेंट टर्म अचर पद c = ऋण 8 है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और स्टूडेंट, आप जानते हैं कि द्विघात जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप इस प्रकार होता है। व्यापक रूप ax² + bx + c, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस तरह से होता है। ये व्यापक रूप है। आप a का, b का, c का विभिन्न वैल्यूज लेकर, विभिन्न मान लेकर के आप अनेक प्रकार से द्विघात बहुपद बना सकते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से a का मान आप क्या ले लिए, 2 ले लिए, 2x² प्लस, ठीक है, b का मान 4 ले लिए, 4x, c का मान 15 ले लिए, तो 2x² + 4x + 15 ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, ऐसे ही a का मान आप 5 ले लिए, 5x² प्लस b का मान 7 ले लिए, 7x + 8। ठीक है, तो इस तरह से आप a, b और c के विभिन्न वैल्यूज लेकर, विभिन्न मान लेकर के आप ठीक है अनेक प्रकार के द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से a, b और c के विभिन्न मान लेकर के आप व्यापक रूप से आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ax² + bx + c ये जो है ये द्विघात बहुपद का ये जो है व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए x² के गुणांक को a से दिखाया गया है और x के गुणांक को b कहा जाता है, b से दिखाया जाता है। और जो देखिए ठीक है द्विघात बहुपदों में ये जो किनारे अंक दिया रहता है, जिसके साथ x नहीं होता, जिसके साथ xyz चर नहीं होता। xyz आपको पता है चर राशि कहते हैं, इसे चर राशि इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, इसे कहते हैं चर राशि। xyz को चर राशि कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल ठीक है, चर क्यों चर कहते हैं, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। xyz जैसे कहा जाए किसी कमरे में x विद्यार्थी हैं, तो हो सकता है उस कमरे में 50 विद्यार्थी हो सकता है 100 विद्यार्थी हों, तो x का मान बदल सकता है। क्या कहा जाए, किसी स्कूल में ठीक है वाई अध्यापक हैं, तो वाई अध्यापक का मतलब हो सकता है स्कूल में 50 अध्यापक हो सकता है 10 अध्यापक हो सकता है 20 अध्यापक हो, तो वाई का मान बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो xyz ठीक है ये चर राशियां हैं, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है, तो इन्हें चर राशियां कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 15, ये जो 15 है ये इसके साथ कोई चर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका
कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दिमाग में रखिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए बराबर 1, ठीक। देखिए एक्स का गुणांक अर्थात बी बराबर क्या दिया है, ऋण 2, और यहाँ कांस्टेंट टर्म अचर पद जो है ऋण 8 है। तो आइए स्टूडेंट अब हम इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। देखिए शून्यकों को ज्ञात करते हैं। देखिए शून्यक आप समझ लीजिए क्या होता है शून्यक। जैसे मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद दिया है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, एक हम छोटा बहुपद लिए पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। देखिए बहुपद को पी से क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि बहुपद की इंग्लिश आपको पता है पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल होता है, आप जानते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद की इंग्लिश पॉलिनोमियल होता है, बहुपद की इंग्लिश पॉलिनोमियल। तो बहुपद की इंग्लिश पॉलिनोमियल होता है, इसलिए हम जो है बहुपद को पी से दिखाते हैं। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस बहुपद में जो चर है एक्स लिया गया है, ठीक है, इसलिए इस बहुपद को पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 लिखा गया। अच्छा मान लीजिए बहुपद में अगर वाई होता है, जैसे मान लीजिए बहुपद हम लिख दें क्या कहते हैं वाई धन 7 वाई धन 8, ठीक है। तो ये बहुपद क्या है, वाई के रूप में है, तो यहाँ लिख देंगे पी वाई बराबर 7 धन 8। कहने का मतलब ये है पॉलिनोमियल पी वाई बराबर 7 वाई धन 8। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है चर वाई लिया गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर पी वाई से प्रदर्शित किया गया। तो इस तरह से एक तो है, ठीक है, इस बहुपद को एक नाम दे देते हैं ऐसे, ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5, पी वाई बराबर 7 वाई प्लस 8 ऐसे। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसमें आप अनुमान लगाइए कि इस बहुपद में हम एक्स का मान क्या रख दें, ताकि ये 0 हो जाए। देखिए स्टूडेंट, अगर इस बहुपद में हम एक्स बराबर क्या रख देते हैं -5, एक्स बराबर हम -5 रख दें, ठीक है, एक्स की जगह पे -5 आप रख दीजिए, एक्स की जगह पे -5 रख दीजिए। तो देखिए बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए -5 + 5, ठीक है, इस बहुपद में एक्स की जगह पर आप एक्स का मान 5 ले लीजिए। तो ठीक है, तो 5 ले लिए, तो इस प्रकार से बहुपद का मान 0 होगा। देखिए यहाँ एक्स की जगह पे आप -5 लिख दिए, -5 + 5 ऋण 5 + 5 क्या कट के 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं बहुपद में एक्स बराबर ऋण 5 रखने पर, बहुपद में एक्स बराबर ऋण 5 को रखने पर, ठीक है, बहुपद का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना 0। तो इस प्रकार से यहाँ एक्स ऋण 5 को इस बहुपद के लिए, बहुपद पी एक्स के लिए क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। शून्यक इंग्लिश में कहते हैं जीरोज कहते हैं, ठीक है। तो शून्यक मतलब शून्य कर देने वाला, ठीक है, क्योंकि एक्स ऋण 5 जो है इस बहुपद पी एक्स के मान को शून्य कर दे रहा है, ठीक है, इसलिए एक्स ऋण 5 को बहुपद पी एक्स का शून्यक कहेंगे, जीरोज कहेंगे। तो समझ गए आप, तो ये है जीरोज। और देखिए स्टूडेंट, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8, इसकी जीरोज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के जो है, किसी द्विघात बहुपद के 2 जीरोज होते हैं, ठीक है, किसी द्विघात बहुपद के 2 जीरोज होते हैं, ठीक है। और एक जीरोज को देखिए, द्विघात बहुपद जो होता है, कोई द्विघात बहुपद हो, देखिए आपका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका सी होता है। तो किसी द्विघात बहुपद जो भी दिया रहता है, अब यहाँ पे आपको पता है क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में देखिए क्या होते हैं, एक्स के 2 मान प्राप्त होते हैं, 2 जीरोज, ठीक है, द्विघात बहुपद के मान को शून्य करने के लिए 2 मान प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक मान को अल्फा कहते हैं, एक मान को बीटा से दिखाएंगे, ठीक है, एक्स के, ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए जो है एक्स के 2 मान प्राप्त होते हैं जो द्विघात बहुपद को 0 कर देते हैं, अर्थात 2 जीरोज प्राप्त होते हैं। तो पहले जीरोज को अल्फा दिखाएंगे, दूसरे जीरोज को बीटा दिखाएंगे। तो देखिए नियम है, देखिए अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद के जीरोज जो होते हैं, ठीक है,
उनका योगफल, ठीक है, क्या होता है, यहाँ देखिए माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये क्या है, माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऐसा होता है, ठीक है। द्विघात बहुपद के जीरोज का योगफल अल्फा और बीटा का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक, जहाँ माइनस बी देखिए माइनस हमारे लिखा गया है और बी क्या है, एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसा। और इसको समझ लीजिए, और अल्फा इंटू बीटा और जीरोज का गुणनफल, जीरोज का गुणनफल जो होता है वो सी अपॉन ए होता है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ठीक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो क्या मतलब, द्विघात बहुपद के जीरोज का गुणनफल, द्विघात बहुपद के जीरोज का गुणनफल जो होता है सी अपॉन ए होता है, ठीक है, सी अचर पद और बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको आप दिमाग में रखिए, इस नियम को, ठीक है। तो अब देखिए इसी के आधार पर हमें जो है देखिए आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर आपका ये द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड करिए, यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक क्या छिपा है, एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ एक छिपा, आप जानते हैं। तो एक में आप क्या किए, ऋण 8 का गुणा कर लिए, ऋण 8 मिला। अब ऋण 8 का ऐसा फैक्टर करो, ऋण 8 का आप ऐसा फैक्टर करो, आप ऋण 8 का ऐसा फैक्टर करो, ठीक है, कि जिनको जोड़ने पर ऋण 2 मिले। देखिए ऋण 8 का ऐसा गुणनखंड करना है। देखिए ऋण 8 का फैक्टर तो एक फैक्टर तो क्या हो गया, 1 गुणे ऋण 8 हुआ, ठीक है, यही तत्काल आपको मिल गया। देखिए ऋण 8 का गुणा है 1 में किए हैं तो 1 का गुणा, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक 1 छिपा है, 1 का गुणा ऋण 8 में किए, ऋण 8 मिला, तो एक फैक्टर ये होगा। लेकिन ऋण 8 में 1 जोड़ेंगे जब आप, ठीक है, ऋण 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ऋण 8 में से 1 घट जाएगा, ऋण 7, तो यहाँ ऋण 2 आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ देखिए इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, एक और 4, देखिए ऋण 4 गुणे 2 ले लीजिए, ऋण 4 गुणे 2, देखिए ऋण 4 गुणे 2, ऋण 4 दूना 8, ऋण 8 आ जाएगा। और अगर ऋण 4 में आप 2 जोड़ें तो आपको ऋण 2 मिल जाएगा। क्या ऋण 4 में 2 जोड़ने से, क्या ऋण 4 में 2 जोड़ेंगे 6 कहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऋण 4 में 2 जोड़ेंगे तो ऋण 4 में से 2 घट जाएगा, ऋण 2 आएगा। इसको थोड़ा बढ़िया से आप समझ लीजिए। देखिए अगर 4 धन 2 है, ठीक है, चिन्ह अगर समान है तो 4 धन 2, देखिए क्या हुआ, 6 हुआ, ठीक है। और देखिए ऋण 4 ऋण 2, देखिए ऋण 4 ऋण 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी ऋण 6 होगा, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि मतलब देखिए आप किसी के 4 रुपये ऋणी थे, फिर कुछ दिनों के बाद आपने 2 रुपये और ऋण दे लिया, तो क्या बराबर हो गया, नहीं, बराबर नहीं हुआ। आप जो है 6 रुपये के और ऋणी हो गए, 6 रुपये के ऋणी हो गए, ऋण 6। तो इस तरह से समझ गए, ऋण 4 ऋण 2 ऋण 6। तो और देखिए लेकिन चिन्ह विपरीत है, अगर ऋण 4 प्लस 2 तो क्या होगा, तो घट जाएगा, ऋण 4 में से 2 घट जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो चिन्ह समान होने पर देखिए यहाँ जुटेगा, लेकिन अगर चिन्ह विपरीत हो गया, ऋण 4 धन 2, तो ऋण 4 में से क्या ऋण 4 में 2 जोड़ेंगे, नहीं, ऋण 4 में से 2 घट जाएगा, ऋण 2 आएगा। कहने का मतलब यह है कि आप किसी के 4 रुपये ऋणी थे, तो 4 रुपये आप ऋणी थे तो आपने 2 रुपये उसका वापस कर दिया, तो इस प्रकार से आप 2 ही रुपये के ऋणी रह गए। तो इस तरह से ऋण 4 में 2 जोड़ेंगे, ऋण 2। इन बातों के आपके समझ में आना चाहिए, पहले से ये बातें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, तो ऋण 8 का जो फैक्टर हुआ ऋण 4 गुणे 2, ठीक है, ऋण 4 गुणे 2 के आधार पर इसको देखो मध्य पद को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 2x माइनस 8। देखिए ऋण 4x में से 2x घटाएंगे आप,
तो ऋण 2x मिल जाएगा। अच्छा ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए पहले समूह में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसमें एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स कॉमन लिए, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिए एक्स, यहाँ देखिए यहाँ से एक्स कॉमन लिए 4, एक्स ऋण 4, यहाँ देखिए 2x माइनस 8, यहाँ पे आप 2 कॉमन लिए समूह में, तो यहाँ बचा एक्स माइनस 2 चौक 8। देखिए 2 से जो कॉमन लेते हैं यहाँ देखिए भाग दिए, तो 2 से 2 कट गया, एक्स आया। अब इस 2 से क्या किए, इस 8 में भाग दिए, 2 चौक 8, यहाँ 4 आया, माइनस 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ ये आगे की तरफ ब्रैकेट में जितना आता है पहले समूह में, यहाँ ब्रैकेट में जितना रहेगा, यहाँ दूसरे पद में भी, दूसरे समूह में यहाँ जो है, यहाँ भी ब्रैकेट में उतना होना चाहिए। अगर ब्रैकेट में अलग आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि हम मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक्स माइनस 4 यहाँ, एक्स माइनस 4 यहाँ, तो यहाँ है। अब देखिए इस समूह में, और देखिए एक समूह है, एक समूह है, ठीक है। इन समूहों में आप देख रहे हैं एक्स माइनस 4 कॉमन है, तो एक्स माइनस 4 यहाँ कॉमन हो गया, तो एक्स माइनस 4 जब यहाँ कॉमन हो गया, तो यहाँ देखिए एक्स, यहाँ क्या बचा, एक्स लिख दिए, और यहाँ से एक्स माइनस 4 निकल गया, तो यहाँ बचा 2। तो इस तरह से एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 4 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स धन 2, एक्स प्लस 2, तो इस तरह से फैक्टर इसका हुआ। तो अब तो इसका फैक्टर हो गया, अब हमें जीरोज ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अगर इस बहुपद में एक्स माइनस 4 बराबर 0 दे दिया जाए, देखिए आप इस बहुपद का गुणनखंड है, देखिए ये ना बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आपने इसका गुणनखंड किया, तो आपको एक गुणनखंड मिला एक्स माइनस 4, दूसरा गुणनखंड मिला एक्स प्लस 2। तो आप सोचिए कि इसका मान 0 कब होगा, ठीक है। बहुपद को आपने हल किया, और हल करके आपको इतना प्राप्त हुआ है, तो ठीक है, इस बहुपद का वैल्यू, इसका मान 0 कब हो जाएगा। तो अगर ध्यान दीजिए एक्स माइनस 4 बराबर 0 ले लें, अगर एक्स माइनस 4 बराबर आप 0 ले लें, देखिए एक्स माइनस 4 यही ना है, एक्स माइनस 4 एक्स धन 2, ये बहुपद का फैक्टर हुआ है। तो अगर एक्स माइनस 4, पहले आप एक्स माइनस 4 बराबर 0 ले लेते हैं, एक्स माइनस 4 के लिए 0 रख देते हैं, तो 0 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक। तो एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, तभी बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक्स माइनस 4 बराबर अगर आप 0 रख देते हैं, एक्स माइनस 4 बराबर आप 0 रख देते हो, तो आपको बहुपद का मान 0 मिल जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस 4 बराबर अगर आप 0 रख देते हो, तो एक्स माइनस 4 की जगह पे आप क्या रख देते हो, 0 रख देते हो, तो 0 रखने पर क्या होगा, ये इसका बहुपद 0 हो जाएगा। एक्स माइनस 4 का मान 0 रख दिए, 0 गुणे एक्स प्लस 2, तो इस तरह एक्स प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से, तो एक्स माइनस 4 बराबर 0, जब एक्स माइनस 4 बराबर 0 आप रखेंगे, तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, 4, तो पहला शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और देखिए एक्स प्लस, अब देखिए और कब बहुपद का मान 0 हो सकता है, ठीक है। अगर दूसरे फैक्टर का मान अगर आप 0 चुन लीजिए, देखिए एक्स माइनस 4 यहाँ है, ठीक, इसे रहने दीजिए। और अगर एक्स प्लस 2 का मान 0 रख दिया जाए, दूसरे फैक्टर एक्स प्लस 2 का मान 0 रख दिया जाए, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका गुणा 0 में करेंगे, तो 0 इस तरह से, तब भी बहुपद का मान 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए एक्स प्लस 2 के जगह पर, अब की बार आपने क्या किया, एक्स प्लस 2 की जगह पर आपने 0 रख दिया, एक्स प्लस 2 का मान आपने क्या लिया, 0 लिया, तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया, -2। इस तरह से दूसरा शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरह से 0 आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे, तो ये तो समझाया गया। अब देखिए इसको आप लिखिए आगे, तो देखिए आपका जो द्विघात बहुपद का जो फैक्टर प्राप्त हुआ है, यही प्राप्त हुआ है, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2, ये मिला है। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 होगा, शून्य तब होगा, शून्य होगा जब एक्स माइनस 4 बराबर 0, जब, ठीक है, एक्स माइनस 4, ठीक है, जब क्या हो, एक्स माइनस 4 बराबर 0 लिया जाए,
ठीक है, एक्स माइनस 4 बराबर 0 ले लिया जाए, ठीक है, तो 0 गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा। एक्स माइनस 4 बराबर 0 ले लिया जाए, ठीक है, अथवा एक्स प्लस 2 बराबर 0 ले लिया जाए, तब ऐसा होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, एक्स माइनस 4 बराबर 0 लिया जाए अथवा एक्स धन 2 बराबर 0 लिया जाए तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो इससे क्या प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, ठीक, इसलिए x बराबर 4 एवं x बराबर यहाँ -2, ठीक है। इसलिए x माइनस 4 बराबर 0 लिया गया तो x बराबर यहाँ 4 मिल जाएगा, 4 को पक्षांतर करेंगे इस तरह से, x प्लस 2 बराबर 0 तो क्या हो गया, x बराबर 2। इस प्रकार से बहुपद के 2 जीरोज मिले, 2 शून्य 4 और, ठीक है, ऋण 2 मिले। तो ये बहुपद क्या है, x बराबर 4 और x बराबर 2 उपरोक्त बहुपद के अभिष्ट शून्यक हैं, जीरोज हैं, ठीक है, लिखेंगे। अतः x बराबर, ठीक है, x बराबर 4, x बराबर 4 तथा x बराबर ऋण 2 उपरोक्त बहुपद के अभिष्ट शून्यक हैं, अभिष्ट शून्यक हैं, शून्यक हैं, शून्यक, अभिष्ट शून्यक हैं। तो अब देखिए, अब ये शून्यक प्राप्त हो गए। अब देखिए इन शून्यकों का, ठीक है, योगफल ज्ञात करें। यहाँ क्या आप देखिए शून्यक प्राप्त हो गए। अब क्या प्रश्न किया गया है, यहाँ देखिए क्या बताया गया है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ऐसा कहा गया। तो आप यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ध्यान दीजिए, यहाँ शून्यक जो है, ठीक है, 2 शून्यक होंगे, ठीक है, द्विघात बहुपद के, अल्फा बीटा कहते हैं। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कह लीजिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ निकाल लीजिए। यहाँ देखिए क्या आ गया, 4 प्लस ऋण 2, तो कितना मिल गया, 4 में से 2 निकल गया, 2। तो शून्यकों का जो योगफल आ गया 2 आ गया, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, शून्यकों का योगफल आ गया। अब देखिए, अब यहाँ निकाल लीजिए, देखिए x का गुणांक, अब मैंने बताया x के गुणांक को आप क्या कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ अगर आप निकाल लें, देखिए यहाँ पे किस संबंध की सत्यता की जांच करना है, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया है कि किसी द्विघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे, शून्यकों का योगफल बराबर -b बटे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे। तो ऐसा होता है, तो इसकी सत्यता की जांच करना है, मतलब शून्यकों का योगफल और ये क्या कहते हैं -b बटे ये, तो ऐसा होता है। तो इसकी सत्यता की यहाँ पे जांच कर देना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ क्या हो गया, -2। तो आप यहाँ क्या निकालेंगे, निकाल लीजिए -b अपॉन ए निकाल लीजिए, ठीक है, -b अपॉन ए। यहाँ b क्या है, x का गुणांक है, और ये क्या है, x² का गुणांक है, -b अपॉन ए। देखिए b का मान, ध्यान दीजिएगा, b का मान यहाँ देखिए, b का मान कितना है, -2 है, ठीक है, और a का मान 1 है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे -2, b का मान -2, ठीक है, b का मान माइनस, देखिए माइनस पहले से है, एक यहाँ ये माइनस पहले से है और b के साथ माइनस, तो माइनस और b का मान -2, माइनस इन द ब्रैकेट -2 अपॉन a का मान 1, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस 2 अपॉन 1, ठीक है, बराबर 2, इस तरह से आ गया। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, -b अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, ये शून्यकों का योगफल भी 2 आ रहा है और -b अपॉन ए, माइनस x का गुणांक बटे x² गुणांक, इसका भी मान कितना आ रहा है,
यहाँ पे 2 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर भी कितना आ गया, तो सिद्ध हो गया, आता सिद्ध हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ये प्रूव्ड होगा पहला पॉइंट, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ये चीज़ सत्यता की जांच हो गई, सिद्ध हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर निकाल लीजिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, पुनः शून्यकों का गुणनफल, शून्य का अल्फा और बीटा माने हैं अल्फा इंटू बीटा, ये निकाल लीजिए। तो देखिए शून्य का अल्फा और बीटा है जो एक्स, देखिए जो शून्य मिले हैं, एक शून्य मिला है एक्स बराबर 4 और एक मिला है एक्स बराबर ऋण 2 मिला है। तो ये देखिए ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा है, इसको अल्फा कह लीजिए, एक शून्य को बीटा कह लीजिए। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे 4 इंटू -2 कितना आ गया -8। शून्यकों का गुणनफल आप देख रहे हैं -8 आ गया, ठीक है। और ठीक है, आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अब देखिए C/A निकाल लीजिए कितना आता है, ठीक है, यूँ हम निकाल लीजिए C/A। C क्या है, अचर पद है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो अचर पद देखिए ऋण 8 है, C का मान ऋण 8 आप जान रहे हैं। अचर पद देखिए, अचर पद कितना है, ऋण 8 है और A का मान 1 है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, रख देंगे, यानी कि C का मान ऋण 8 और A का मान 1 कितना आ गया ऋण 8। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से ये भी प्रूव्ड हो गया, ये पॉइंट भी आपका प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से सत्यता की जांच हो गई। तो स्टूडेंट्स आज की पढ़ाई समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में।